मम्मा ना एक साथ बहुत सारे दोने खरीद लेती है मौसी। और पता है दादा, उनको इस बात से कोनो दिक्कत नहीं है कि हम एक चित्ता है। बाकी सब चित्ता का नाम सुनते ही भाग जाते, लेकिन मम्मा बहुत ही प्यारी है, उनको कोनो फर्क नहीं पड़ता। अरे बाप रे, ये नई मम्मा कौन आ गई बस्ती में जो सबको चित्ता से दूर भागने के बदले शिक्षा का ज्ञान दे रही है? हाँ, कौन है रे वो? पता नहीं कौन है जो इनका दिमाग खराब कर रही है। सब हमारी गलती है जो हमने तुझे इतनी छूट दे रखी है। छुटपने से छड़ी का डर दिखाई होती तो तू आज ही नहीं बड़बड़ाती। चल, अब हम तुमको समझाते हैं कि क्या होती है चित्तों की शिक्षा। मौसी, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? बात छोड़ो ना, बहुत दुख रहा है। हम क्या गलत बोल रहे हैं मौसी? सिर्फ गलत बोल नहीं रही, गलत सलत लोगों से मिल भी रही है, समझी तू? चल हमारे साथ। अगर वो चित्ता छोकरी तुम्हारी परीक्षा में पास हो गई ना दुर्जन, तो एक बात समझ लो, तुम नाम के दुर्जन हो और कांड दुर्जन वाले हम करेंगे। हो का गे है, अब सोच का रहे हैं? शिक्षा? हाँ, शिक्षा। वो जो मम्मा मिली थी ना इसको, वो ऐसा जहर वाला तीर चलाई है कि हमारी जग्गू को ऐसा पाठ पढ़ाई है कि ये बकलोली पूरा बस्ती के सामने स्कूल और शिक्षा का बात तोताराम जैसा बड़बड़ा रही है। लेकिन मौसी, तुम शिक्षा के बात पे इतना गुस्सा काहे कर रही हो? काहे कि हम देखे हैं इस शिक्षा वाले सबक के बाद सबका हालत, पूरा बस्ती पे आफत पड़ गया था। ये दिल्ली के बहुत बड़े बिल्डर और हमरे मित्र की एकलौती बिटिया है, और ये झूठ की सजा तुम सबको मिलेगी। पढ़ाई लिखाई से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता जग्गू। शिक्षा सिर्फ एक ही चीज सिखाती है, और वो है छल कपट। कैसे अपने फायदे के लिए झूठ का परपंच रच के दूसरों का फायदा उठाया जाए। वैसे भी अगर सरकार को पता चल गया कि एक चित्ता लड़की शिक्षा की बात कर रही है, तो तुम पर ऐसा आफत बरसेगा कि हम सब मिलकर भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। देख जग्गू, तुमको पालने पोसने में हमने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है। हमारा सोना जगना सब तुमसे शुरू और तुम पे खत्म। तुम पर आफत गिरते हम देख नहीं पाएंगे जग्गू। मौसी, तुम गुस्सा भी कर रही हो और रो भी रही हो, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मम्मा ना हमको कोई गलत बात नहीं सिखाएगी। अगर शिक्षा गलत बात होती तो रोज इतना सारा बच्चा लोग इतनी बड़ी वाली गाड़ी में बैठकर स्कूल काहे जाता, वो भी शिक्षा लेने। हरीश, हमारी बात तो इसके दिमाग में नहीं घुस रही। अब तुम ही समझाओ, नहीं तो दद्दा छोड़ेंगे नहीं, इसको मार डालेंगे। दद्दा कुछ नहीं करेंगे, वो तो खुश होंगे। शिक्षा से हमें, ये पूरी बस्ती को, सबको मान सम्मान मिलेगा। पुलिस भी हमको सलाम करेगी, फिर हमसे कोई घिन नहीं करेगा, उल्टा सब हमसे हाथ मिलाएंगे। बस्ती का भला होगा, फिर दादा हमको काहे मारेंगे? मैं मजाक नहीं कर रही हरीश, अगर तुम अभी भी पढ़ना लिखना शुरू करो ना तो बहुत कुछ बदल सकता है। अरे तुम भी ना गीता, ये पढ़ाई लिखाई ना हमें समझ आता ही नहीं, और वैसे भी पर सुग्गा पोज मनीला का क्या मतलब? मतलब ये कि हम ये उम्र में पढ़ाई लिखाई चालू करेंगे ना तो बुढ़ापे तक कुछ नहीं सीख पाएंगे। और काहे ना
कि हमारी समझ में ये पढ़ाई लिखाई का बात कभी आएगा ही नहीं। कोशिश तो करो हरीश। एक पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान पूरी बस्ती की किस्मत बदल सकता है। तुम हो ना हमारी बस्ती में शिक्षित, और ये जो है ना, इसको शिक्षित बनाना, ये बदलेगी हमारी बस्ती की किस्मत। किस्मत खराब हो तो बुद्धि पर भी पानी पड़ जाता है। हरीश, इसको समझाओ। हरीश, कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। अपना मन मजबूत करो और जग्गू को सही गलत का अंतर समझाओ। बाबा, तुम हमें नहीं, मौसी को समझाओ। अब तू इतनी बड़ी हो गई है, तू मौसी को समझाएगी? तुम्हारी मौसी ठीक कह रही है चक्कू। अच्छा, ये शिक्षा भिक्षा का भूत ना अपने मन से निकाल दे बेटा। तू इतने बड़े सपने देख रही है ना, ये जिंदगी को जंजाल बना देंगे बेटा। पापा की बात मान ले बेटा, ये सब भूलने में ही अपना भलाई है। छोटे सरकार से भी पकड़ा दिया जग्गू को, फिर भी उस शरत जीत गई। पता नहीं कैसे कमा लिए 100 रुपल्ली। कौनो जादू सीख गई है बुढ़िया काकी से, हर बार जीत जाती है। अरे जीती नहीं है वो, मदद मिली है उसे। वो उसकी मम्मा है ना, उसने ही सारे फल खरीदे। ये तो जीत हमारी पक्की थी। और उनका कह रही थी गोलू भैया, शिक्षा पता नहीं कहाँ बकबका रही थी। शिक्षा, स्कूल, देखा नहीं तुम लोगों ने दद्दा कैसे नाराज थे। देखना फिर चिड़ैयों जैसे कैद होगी और फिर उसके पंख भी कतराएंगे। लेकिन भैया, जग्गू तो बोली शिक्षा से सम्मान मिलेगा। ये तो अच्छी बात है ना भैया। बताए जाके अम्मा को तुम्हारी बात कि तुम भी जग्गू जैसा बागी बनना चाहती हो। हाँ कचोरी, ये शिक्षा ना कोई अच्छी बात नहीं होती है। हमारी अम्मा कहती है कि शिक्षा ना जंगल को जला के खत्म कर देती है। एक कचौड़ी, अपनी दोस्त का ना ज्यादा तरफदारी मत कर, नहीं तो दद्दा को बता देंगे कि तुम जग्गू के साथ स्कूल जाना चाहती हो। हमको ना आपका तरीका तनिको समझ में नहीं आता है। वो पिद्दी भर की छोकरी जो मन में आया वो बोलती रही और आप खाली टुकुर टुकुर उसको निहारते रहे। तनी खिड़की के बाहर झांको नंदा, झांको ना। अरे जल्दी आओ, आओ। वो जो आसमां में चांद दिख रहा है ना नंदा, हमारा मन कर रहा है कि हम उस चांद को तोड़ के ले आए, तुम्हारे माथे पे वो चांद की बिंदी लगा दे। ये सब बातें जवानी में अच्छी लगती है बल्लू के बाबा। अभी तो हम ही आपसे पूछ लेंगे कैसे हाथ जाएगा आपका चांद तक। हाँ, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। तो ये समझ लो कि शिक्षा वो चांद है, वो जग्गू हमरा हाथ, जो न कभी चांद तक पहुंच पाएगा और ना ही उसे छू पाएगा। बाकी ये बात भी ध्यान में रखिए बल्लू के बाबा, उस 100 रुपये कमाना भी उस चांद जैसा था जिसको तोड़ के वो जग्गू आपके हाथ में धर दे। अब कहीं उस शिक्षा वाला चांद भी ना छू ले, फिर आप पछताइएगा
काहे शरत रखे हम उसमें फंस गए और फिर पूरा बस्ती में आपका साख कम हो जाएगा, सो अलग। हमारी साथ से हमें कौनू मजाक पसंद ना है। साथ में बात आई तो बल्लू के बाबा नहीं, हम बस्ती के दद्दा है, दद्दा। ये बात का तुम पल्लू में गांठ बांध लो, जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें याद दिलाएंगे। ले दुर्जन आ गए, पहाड़ में तबाह ज्वालामुखी है, जब फटेगा तो सबको उसका औकात याद दिला देगा। रहा सवाल चक्कू का, तू उसके विरोध का कैसे संभालना है, ये सोचने के लिए हमें तुम्हारा जरूरत ना है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? इन बादलों के कारण हम तुमको नहीं देख पा रहे हैं। काश तुम भी कचौड़ी की माँ जैसा हमारे पास होती, तो फिर ये बादल की चादर तुमको नहीं छुपा पाती और हमको रोज रोज रात होने की इंतजार भी नहीं करना पड़ता। माँ, देखो ना, बाबा और बिंदी मौसी समझ ही नहीं रहे। तुम जरूर समझोगी ना माँ? कचौड़ी कहाँ कर रही है जग्गू? बता ना, कहाँ कर रही है? माँ को ढूंढ रहे हैं कचौड़ी। तुम्हारी माँ आकाश में रहती है? बिंदी मौसी ने कहा था कि माँ एक तारा बन गई है। फिर तो जो भी ये बादल हटेंगे तभी तो तुम्हारी माँ दिखेगी ना। उसी का तो इंतजार कर रहे कचौरी। तुम बहुत दुखी हो ना? बहुत डांटे तुमको बिंदी मौसी ने। हम उस कारण दुखी नहीं है कचौरी कि मौसी ने हमको डांटा, काहे कि हम जानते उनके डांट में भी प्यार है। लेकिन कोई समझ का ही नहीं रहा मम्मा की बात। हमको लगा था कि बाबा समझेंगे, लेकिन वो भी नहीं समझ रहे। तो फिर तुम उनको ऐसे काहे नहीं समझाती जैसे वो मम्मा ने तुमको समझाया था? तू सही कह रही है कचौरी। अब हमको बाबा को मम्मा से मिलवाना पड़ेगा। वह बाबा को समझा सकती है कि शिक्षा कितना जरूरी है। लेकिन जग्गू, तू काका को मम्मा से मिलवाने कैसे ले जाएगी? काका तो चल ही नहीं सकते। एक जगत सूजी कचौड़ी। अरे वो तो बता कि का जुगत सूजी है। तो हमरे साथ चल, हम तुमको दिखाते हैं। आजा आजा, जग्गू आ ले हूँ, रुकना। जग्गू, तुमको कबाड़ खाने में काहे ले आई? बाबा का पैर बनाने के लिए। बाबा का पैर? बिंदी मौसी ने तुझको इतना डांटा कि तू पगला गई है का? हरीश काका का पैर तो उनके पास ही है।
तो तोड़ रही हो तो हम भी तोड़ के तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ए बुद्धू कचौरी, ये जो हाथ गाड़ी है ना, इसको तोड़ना नहीं है। ये जो चक्का है, इसको ये हाथ गाड़ी से अलग करना है। ओ, तो पहले काहे नहीं बोली बुद्धू? अब देख कचौरी, जैसा हम कर रहे वैसा कर, सीख, ठीक है? सबसे पहले ये डंडा फेंक, अब यहाँ पीछे आ हमरे, और ये जो चक्का है उसे पकड़, जोर से पकड़, छोड़ना मत। कचौरी पकड़ तू, ऐसे जोर से एकदम पकड़। हरीश, हरीश, हरीश उठो जल्दी। ठीक से सोने भी नहीं देती हमरे बच्चे को उस छोकरी के चक्कर में। बिंदी, तू तू का वो सवेरे सवेरे सब ठीक है ना? जग्गू कहाँ है? कहीं मिल नहीं रही। कहाँ गई इतने सवेरे? चस्का जो लग गया है, गई होगी रुपल्ली कमाने। क्या कह रही थी वो? मम्मा से मिलने। मम्मा के पास? अरे तू सवेरे से देखा नहीं है क्या जग्गू को? हम पौ फटने से पहले जागे हैं, हमें तो कहीं नहीं दिखी वो। अरे तो बताया काहे नहीं हमें? कुर्सी गाड़ी, हटो 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 हटो, कुर्सी गाड़ी, कुर्सी गाड़ी, देखो कुर्सी गाड़ी, देखो देखो देखो, हटो। कुर्सी गाड़ी, कुर्सी गाड़ी, अब कहाँ नया तमाशा करिए नाच पिटी। कुर्सी गाड़ी, कुर्सी गाड़ी, कुर्सी गाड़ी, कुर्सी अरे बस, बंद करो ये हल्ला। ओ ये भोरे भोरे का तमाशा कर रही है रे छोकरी? बड़के माँ, ये पापा का पैर है। मौसी, ये कुर्सी गाड़ी है। अब हम अपने पापा को इस पे बिठाकर बाहर तक लेकर जा सकते हैं। चल जग्गू, दिखाता है तुम्हारे पापा को कुर्सी गाड़ी। हाँ। कुर्सी गाड़ी, 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 कुर्सी गाड़ी। बाबा, जग्गू, बाबा, कहाँ चली गई थी तू? जान निकालती थी बाबा की। बाबा, ये देखो, हमने तुम्हारे लिए काम बनाया है, कुर्सी गाड़ी। जग्गू, कैसे बनाई तू? ये हमने अपनी बुद्धि से बनाया। कचौड़ी ने भी हमारा साथ दिया। अब हम बाहर सड़क पे भी जा सकेंगे बाबा। फिर हम तुम्हें मम्मा से मिलवाएंगे और वो तुमको समझाएगी कि शिक्षा कितना जरूरी है। बोलो ना बाबा, तुम चलोगे ना हमारे साथ मम्मा से मिलने? हमने तो अब तुम्हारे लिए कुर्सी गाड़ी भी बना दी। अब तुम्हें जाने को दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। हम अभी तुमको दिखाते। अरे जग्गू, अरे सुन तो बेटा। दत्ता, जग्गू का बात काहे नहीं सुन लेता है रे रिश्वा? दत्ता, पूत का लक्षण पालने में ही पहचान में आता है, और तुम अभी तक जग्गू के अंदर का आग नहीं पहचान पाए। रे तुमसे तुम्हारा हुनर का छिन गया।
सारा हुनर देवता जग्गू में डाल दिए। रथ देखो, पाँव बना दिए तुमरे रेंगने के लिए। दादा आप बैठिए ना। अभी यहाँ बैठने का बखत नहीं है बिंदी। अभी पाँव लाके दी है, कल कोई पंख लगाएगी, फिर हरिसबा हवा में फुदकेगा, उड़ेगा, जग्गू के सौरे पे चलेगा। दादा आपने सही कहा, अगर बाबा आसमान में उड़ पाते इन चिड़ियों जैसे तो कितना मजा आता ना। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चिड़ै जब आसमान में उड़ती है बेटा, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि पंख सलामत रहेगा कि नहीं। का है कि ई डर भी बना रहता है कि कोई चील आके चोंच ना मार दे।